कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें सच्चाई और भ्रम के बीच का अंतर समझने पर मजबूर कर देती हैं। आज की कहानी एक लड़की के हॉस्टल के अनुभव पर आधारित है, जिसे धवल ठाकर एच ने साझा किया है। क्या आप तैयार हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी के लिए? यह कहानी 2011 की है। मेरी दोस्त की बहन, जिसे हम यहाँ श्वेता कहेंगे, ने उसी साल एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया था। इस कॉलेज में एन कैंप्स लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल थे। श्वेता को लड़कियों के हॉस्टल की सी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर एक कमरा मिला। कमरा 3 लोगों के लिए था, लेकिन किसी कारणवश तीसरी लड़की को कभी असाइन नहीं किया गया, इसलिए तीसरा बेड और अलमारी खाली पड़े थे। श्वेता ने अपनी रूममेट प्रिया के साथ रहना शुरू किया। पहला हफ्ता बिल्कुल सामान्य था, क्लासेज, असाइनमेंट्स और नए शहर को एक्सप्लोर करना। लेकिन दूसरे हफ्ते से सब कुछ बदल गया। प्रिया का बर्ताव अचानक अजीब होने लगा। उसने रातों को जागना शुरू कर दिया। श्वेता के पास उससे बात करने का समय मुश्किल से होता था, क्योंकि उसकी दिनचर्या उलझ चुकी थी और जब वह जागती भी थी तो बहुत कम बोलती थी। ये सिलसिला चलता रहा जब तक कि एक रात श्वेता अचानक जागी। उसने देखा कि कमरे की लाइट्स जल रही थी और प्रिया अपनी स्टडी टेबल पर बैठी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी किताब उल्टी पड़ी थी। श्वेता ने प्रिया को पुकारा, प्रिया, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चौथी बार जब श्वेता ने और भी जोर से पुकारा, प्रिया ने ऊपर देखा, लेकिन यह नजारा श्वेता के होश उड़ाने के लिए काफी था। प्रिया की आंखें बड़ी और लाल थीं। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, सो जाओ। यह सुनने के बाद श्वेता के लिए और कुछ नहीं बचा था। वह किसी तरह सुबह तक जागी रही। अगले दिन जैसे ही उसकी क्लास खत्म हुई, वह सीधे वार्डन के ऑफिस गई। उसने तुरंत कमरा बदलने की अर्जी दी। जब वार्डन ने पूछा कि वह कमरा क्यों बदलना चाहती है, तो श्वेता ने प्रिया के अजीब व्यवहार के बारे में बताया। यह सुनकर वार्डन के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उसने कहा, उस कमरे में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तुम्हारे साथ कोई रूममेट पहले दिन से असाइन ही नहीं की गई थी। यह कहानी रहस्य और डर का मिश्रण है। क्या प्रिया वास्तव में थी या यह श्वेता की कल्पना थी, यह आप तय करें। यह कहानी धवल ठाकर द्वारा साझा की गई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।